हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम लोग जो है अलंकार के बारे में जानेंगे। और अलंकार बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जो ग्रुप्स के प्रत्येक एग्ज़ाम, अभी पटवारी की एग्ज़ाम, लेखपाल और साथ ही बोर्ड एग्ज़ाम में यहाँ से पूछा जाता है। और ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं जो आपके लिए हम लाए हैं। तो आप इस प्रकार इस प्रश्नावली को आप समझें। इसमें जितने प्रश्न हैं बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। और तो चलिए हम जान लेते हैं पहले प्रश्न के बारे में। पहला प्रश्न है, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है। नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है। उपमा अलंकार है, उल्लेख है, रूपक है, अतिशयोक्ति है। चलिए थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देते हैं कि उपमा क्या होता है। उपमा अलंकार जहाँ एक दूसरे से तुलना होती है, उपमे में उपमान की तुलना होती है, उसे उपमा कहते हैं। दूसरा उल्लेख। उल्लेख क्या है, विषय वेद से एक वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन करना उल्लेख कहलाता है। तीसरा है रूपक अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान का वेद रहित आरोप होता है, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार, जहाँ किसी के बारे में हम बड़ा चढ़ाकर बात करते हैं, उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। अब ये जो प्रश्न है, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है, इसका जो आंसर होगा वो होगा उल्लेख। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विषय भेद से एक वस्तु का अनेक प्रकार से वर्णन है। नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा उल्लेख। चलिए आज का हमारा दूसरा प्रश्न है, तीन वेर खाती थी वे तीन वेर खाती है में कौन सा अलंकार है। अनुप्रास है, श्लेष है, यमक है या अनियुक्तियां हैं। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें कौन सा अलंकार है। अगर हम अनुप्रास की बात करते हैं तो जहां एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है? वहां अनुप्रास अलंकार होता है। श्लेष अलंकार, एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, उसे श्लेष कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार। यानी कि श्लेष का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह है चिपकना। क्या है? चिपकना। एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलना। जैसे रहीमन पानी राखिए, बिन पानी शब शून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। ये उदाहरण कई बार पूछा जाता है, इसमें श्लेष अलंकार है। लेकिन हम तो जानेंगे कि तीन वेर खाती थी वे तीन वेर खाती है में कौन सा अलंकार है। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वह है यमक अलंकार। कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा क्या होती? जहां एक शब्द की बार बार आवृत्ति हो किंतु उसका अर्थ बदल जाता है, उसे यमक अलंकार कहते हैं। क्लियर? तो इसका आंसर क्या है? यमक अलंकार। चलिए आज का हमारा तीसरा प्रश्न है, चरण कमल वंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। ये तो प्रश्न कम से कम 10 या 15 बार पूछा गया है। चरण कमल वंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। पहले तो आप यहां समझिए कि बोल क्या रहा है। चरण कमल वंदो हरिराई अर्थात हे भगवान, आपके जो चरण हैं वो कमल है, कमल के समान नहीं है। जहां समानता होती है वहां उपमा अलंकार है। यहां क्या कह रहा है कि चरण कमल वंदो हरिराई, कि हे भगवान, हे हरि, आपके जो चरण हैं वो कमल हैं। तो यहां पे क्या रहा है? वेद रहित आरोप होता है। तो मैंने आपको बताया पहले कि श्लेष जहां एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं, उपमा जहां किसी से उपमा होती, तुलना होती है, वहां उपमा अलंकार होता है। और जहां उपमेय में उपमान का वेद रहित आरोप होता है वहां कौन सा अलंकार होगा?
रूपक अलंकार होगा। तो चरण कमल वंदो हरिराई में रूपक अलंकार है। जैसे रूपक अलंकार के और उदाहरण आप समझ सकते हैं। पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। क्या पाया? पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो। तो चलिए आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो है, चौथा प्रश्न है, कि नवमंडल छाया मरुस्थल सा। इसका आंसर हो जाएगा नवमंडल छाया मरुस्थल सा शम सदृश्य, उसमें उपमा अलंकार होता है। दूसरा है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार को मैंने आपको बताया कि जहां उपमेय में उपमान का वेद रहित आरोप होता है वहां रूपक अलंकार होगा। और यमक अलंकार आपको मैंने बताया कि यमक जहां एक शब्द के जहां एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है किंतु उसका अर्थ बदलते जाता है, वहां यमक अलंकार है। अब बचा श्लेष अलंकार, जहां एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकलते हैं वहां कौन सा अलंकार होगा? श्लेष अलंकार। तो रहीमन जो गति दीप की कूल कपूत गति सोई, भारे उजुआरी लगे बड़े अंधेरे होई, इसमें है आपका श्लेष अलंकार। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा होगा श्लेष अलंकार। ठीक है। आज का जो हमारा पांचवा प्रश्न है वो है, आज का जो हमारा पांचवा प्रश्न है वो है, संदेशनी मधुबन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? आपको रूपक अलंकार के बारे में बताया, वक्रोक्ति अलंकार, अन्योक्ति अलंकार, इसमें कौन सा अलंकार है? तो संदेशनी मधुबन कूप भरे में कौन सा अलंकार है? इसमें आपका हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या है कि जहां किसी के बारे में हम बड़ा चढ़ाकर बात करते हैं। जैसे इसका एक उदाहरण भी है, हनुमान की पूंछ पर लगन न पाए आग, सारी लंका जरी गई गई निशाचर भाग। संदेशनी मधुबन को बरे में कौन सा अलंकार है? इसमें हो जाएगा आपका अतिशयोक्ति अलंकार। तो जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो है छठा प्रश्न। आज का हमारा जो है जो छठा प्रश्न है, आज का जो हमारा छठा प्रश्न है वो इस प्रकार है, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में कौन सा अलंकार है? वो हो जाएगा उपमा अलंकार है, उत्प्रेक्षा है, अनियुक्ति है या अतिशयोक्ति है। तो आपको मैंने उपमा तो बता रखा है। उत्प्रेक्षा, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त होती है वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार नहीं है, उपमा अलंकार भी नहीं है। अनियुक्ति, अनियुक्ति क्या होता है थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। अनियुक्ति क्या होता है? अनियुक्ति का मतलब समासोक्ति का उल्टा होता है, यानी अप्रस्तुत प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन, अर्थात अप्रस्तुत प्रशंसा, उसको अनियुक्ति कहते हैं। अब यहाँ पर जो हो रखी है वो अप्रस्तुत प्रशंसा है। अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा अनियुक्ति अलंकार। कौन सा हो जाएगा? अनियुक्ति अलंकार। आज का जो हमारा सातवां प्रश्न है वो है, जहाँ उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? जहाँ उपमेय में उपमानों की शंका होती है वहाँ कौन सा अलंकार है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संदेश अलंकार। कौन सा हो जाएगा? संदेश अलंकार। अब आपको यमक अलंकार के बारे में बता रखा है, श्लेष के बारे में बता, भ्रांतिमान। भ्रांति अलंकार क्या होता है? जहां आपके मन में जिसके बारे में कोई हकीकत बात आ जाए, जैसे आप कभी जो है रास्ता चलते चलते आपके सामने कोई रस्सी आई और आपके दिमाग में बैठ गया कि यह सांप है, तो आप क्या हो गए? भ्रांतिमान हो गए। इसमें होता है भ्रांतिमान अलंकार। तो जहां उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहां संदेह अलंकार होता है। कौन सा? संदेह अलंकार होता है। तो आज का जो हमारा आठवां प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है। तो आज का हमारा प्रश्न है आठवां, कुंद इंदु सनदेह उमा रमन वरुण अमन में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार है, उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है या रूपक अलंकार है? तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो है उपमा अलंकार। कौन सा हो जाएगा? उपमा अलंकार। आज का जो हमारा नौवां प्रश्न है वो है,
आज का हमारा 9वां प्रश्न है, भारत के संभारत है में कौन सा अलंकार है? रूपक है, अनन्वय है, उपमा है या यमक अलंकार है? तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अनन्वय। अब अन्वय क्या होता है? अन्वय होता है एक ही वस्तु को उपमेय व उपमान दोनों कहना, जब उपमेय की समता देने के लिए कोई उपमान नहीं होता है और कहा जाता है उसके समान वही है, तो इसे क्या कहते हैं? इसे हम अन्वय कहते हैं। जैसे एक उदाहरण और ले सकते हैं हम, मुख मुख ही सा है। क्या है? मुख मुख ही सा है। तो यहाँ पे भारत के सम भारत है, तो वहाँ अगर दूसरा उदाहरण आ सकता है मुख मुख ही सा है, या फिर राम से राम, सिया सी सिया। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनन्वय। आज का हमारा जो 10वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न है वो है, पटपीत मान हो तड़ित रुचि सुचि नौमी जनक सुधावरम। ठीक है, इसमें जो हमारा हाँ, तो जानिए 10वां प्रश्न, पटपीत मान हो तड़ित रुचि सुचि नौमी जनक सुधावरम में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार होगा? उपमा होगा, रूपक होगा, उत्प्रेक्षा होगा या उदाहरण होगा? तो उपमा अलंकार हमने आपको बता रखा है, जहां उपमेय में उपमान की तुलना होती है। तो यहाँ उपमा अलंकार होगा, रूपक होगा, उत्प्रेक्षा होगा या उदाहरण होगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है आज का वो हो जाएगा उपमा अलंकार। क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा उपमा अलंकार। ठीक है, रूपक अलंकार आपको पता है, उत्प्रेक्षा आपको पता है, उदाहरण आपको पता है। इसलिए जो हमारे आज की 10 प्रश्न थे ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो प्रत्येक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अगर आपने समझ लिया तो अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।